तू ना दे तो के ठीक। तो पढ़ेंगे क्या? रहीम के दोहे तो बहुत सारे कंप्लीट हो गया है। बाल कृष्ण भक्त उत्साह, तुम कब जाओगे, अतिथि तो ख़त्म हो गया है। मेरी शिखर यात्रा है नहीं हुआ है। फर्स्ट ईयर में जो बुक था एमआईएलएम का, वही सेकंड ईयर में भी? नहीं, ये वाला नहीं, सेकेंड ईयर में अलग सा बुक है। चैप्टर्स तो एक ही लग रहा है। चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में था रहीम के दोहे और फर्स्ट ईयर में कबीर दोहे था। कबीर दोहे। अच्छा। हाँ, कबीर के दोहे। और तुम कब जाओगे अतिथि, ये भी तो था। कब? अरे तमर तो नथले रे फर्स्ट ईयर तुम कब जाओगे अतिथि। हमें तो नहीं दो। हाँ पढ़े तो थे। तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी का। फर्स्ट ईयर में 10th में भूल गई मैं। हाँ सही 10th दिन में था मिला, शायद। क्योंकि यहाँ बट फर्स्ट ईयर का सारे हाँ 10th क्लासेस में हुआ था। था ना। 10th में था। क्या पढ़ोगे आज? एक है मंगलेश डबराल का ताकत की दुनिया, और तुम्हारा ये एक है, और बाकी अच्छा एग्जाम में जो जो आएगा पता है ना चैप्टर। तुम एग्जाम अटेंड करोगे या नहीं? मैम अभी तो नहीं, क्योंकि बुक्स भी नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास बुक नहीं, हिंदी का बुक नहीं? ठीक है। हम पढ़ते थे ना उस दिन परमात्मा का कुत्ता, नहीं? हाँ आज अच्छी कौन वो चैप्टर? केमिस्ट्री अच्छी। ओ अच्छा, केमिस्ट्री परीक्षा ताले अच्छी से मुहटा सुखिकी तुम झाड़ हो जाइए। संज्ञा खत्म हो गया था, लिंग 177। तुम्हारा कुछ एग्जाम है आज? तुम्हारा क्या है? साइंस नहीं या? अच्छा आज है नहीं कुछ। दोगे या नहीं दोगे? हिंदी तो नहीं दोगे कुछ भी? नहीं दिए मैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दोगे, क्यों? मैं बुक्स नहीं है, कुछ भी बुक्स नहीं है मेरे पास। और जो बीच में मैं एब्सेंट की थी इतने दिन पहले ही, मैं लेट से 3 महीना बाद एडमिशन की थी कोचिंग में। उसके बाद फिर जो मैं नहीं आई घर पे थी, और बुक्स भी नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ एग्जाम। अच्छा ठीक है, संज्ञा तो खत्म हो गया था। संज्ञा के लिंग का कुछ हुआ था। हाँ आई वाला पढ़ा, खत्म हो गया था। शब्दार्थ अक्षर या प्रत्यय के आधार पर, ये खत्म हो गया था ना। जिस तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन्य, त्व, त्य, य, आर और आस आदि है, वो पुल्लिंग जैसे कि त्याग, कौशल, उपकार, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, विकार, विलास, उल्लास। हम अगर प्राणीवाचक शब्द जो आएगा, प्राणीवाचक शब्द में हम आराम से लिंग निरूपण कर पाएंगे, नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा वाला कौन सा प्राणी स्त्रीलिंग है, कौन सा प्राणी पुल्लिंग है। लेकिन अप्राणीवाचक जब आएगा, कुछ शब्द आएगा अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसका लिंग निरूपण कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल है उपकार। उपकार एक प्राणीवाचक शब्द नहीं है कि कुछ प्राणी है कि ये उपकार मतलब क्या है? एक एहसास वाला है, मैंने कुछ करने के लिए, अगर तुम मुझे, मैं तुम्हें कुछ करे उपकार करूंगी या तुम मेरे ऊपर कुछ उपकार करोगे, ठीक है? तो ये कुछ एक भाव है। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये प्राणीवाचक है, सॉरी ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे करेंगे? इसीलिए इसके लिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलाज को रखना पड़ेगा, कुछ शब्द को रखना पड़ेगा कि जहाँ पर तत्सम शब्द, अगर शब्द तत्सम होता है, संस्कृत जैसा तत्सम,
ताहा परी। संस्कृत जैसा जो है वो तत्सम है, संस्कृत से उद्भव जो होता है संस्कृत से आता है तो तद्भव है। देशज तो हमारी देशीय भाषा जो है देशज, और वैदेशिक जो बाहर का भाषा है वो वैदेशिक। लेकिन जिस तत्सम शब्दों से अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय और आस ये वाला शब्द आएगा, लास्ट में ये वाला आएगा शब्द के अंत में, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि त्याग, त्याग एक शब्द है और त्याग संस्कृत से आए तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है और लास्ट में क्या है त्याग, ग, ग त युक्त आ युक्त ग युक्त अ सबू व्यंजन रे हलंत लगिब ना कि, तो इसीलिए त्याग होगा। हाँ, इसीलिए त्याग होगा, क्या होगा त्याग, त्याग को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा अ आएगा, नहीं कि, तो अ आएगा, इसीलिए त्याग एक तत्सम शब्द है और लास्ट में अंत में उसका अ आएगा, इसीलिए वो एक क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जो तत्सम शब्द के अंत में अ और अन, त्य, त्व, आर, अस ये आएगा वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे कौशल, कौशल एक तत्सम शब्द है और लास्ट में जो अंत में है अ कौशल ला युक्त अ, ठीक है, तो अ सूची माने एटा भी पुल्लिंग शब्द हे जिवो। इसी प्रकार उपकार, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, विकार, विलास, उल्लास ये सारे तत्सम शब्द है और लास्ट में किसी का अ आता है तो किसी का अन, किसी का त्व, किसी का त्य, किसी का आर, किसी का अय आता है, इसीलिए वो सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। बस एतकी मन रखिब, तत्सम शब्दर शेष को अ, अन, त्व, त्य, य, आर, आस एतिकी जदि रहिला अंतरे ताले सेगुड़ा हे जिवो पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार तद्भव शब्द, ये तो हो गया था तत्सम शब्द। तद्भव शब्द के अंत में आ, आब, ना, पा, पन, हो, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। आम से दिन कौन कहल आ अ जदि पुल्लिंग ताले आ हे जिवो स्त्रीलिंग, किंतु सबू ठीक हेनी कि ई हो स्त्रीलिंग, कहीं ई उच्चारण हो माने निहाती भाव स्त्रीलिंग हो, लेकिन हर एक स्थान पर ई उच्चारण करने वाला शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे तद्भव, कुछ तद्भव शब्द के अंत में अगर आ हो, आब हो, ना हो, पा हो, पन हो, वो शब्द भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर जिस तत्सम शब्द के अंत में आ, ना, ई, इमा, ता आदि हो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तत्सम शब्द के अंत में आ होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, लेकिन जिस तद्भव शब्द के अंत में आ होगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। तबे आर भी दुईटा डिफरेंट, जदि तत्सम शब्दर शेष आ आसो ताले सेटा हे जिवो स्त्रीलिंग, जदि तद्भव शब्दर शेष आ आसुची सेटा हे जिवो पुल्लिंग। तेणु करिके हमको देखिबार अछि से शब्दटा तत्सम शब्द ना तद्भव शब्द। ठीक, जैसे पूजा, प्रार्थना, उपासना, कामना, शिक्षा, छवि, जाति, कृषि, कालिमा, महिमा, एकता, सुंदरता ये सारे तत्सम शब्द है। और उसके अंत में क्या है, किसके अंत में आ है, ना है, ई है, इमा है और ता है, इसीलिए वो सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। केवल धाड़ी गुड़ा मन रखिब, गार काटिदेव तत्सम शब्द यही संख्या रहिब शेष को, तद्भव शब्द यही अक्षर माने उच्चारण रहा स्त्रीलिंग के पुल्लिंग जाना ना सहज हो। जिन तद्भव शब्द के अंत में फिर आ गया तद्भव शब्द, जिस तद्भव शब्द के अंत में अ, आई, ई, या, अन, चट, हट, हो वो स्त्रीलिंग होते। आम आगुरी कौन पढ़िले, जो तत्सम शब्दर अंत में अ होगा वो पुल्लिंग होगा, लेकिन वही वाला अगर तद्भव शब्द होगा उसके अंत में अ होगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नहीं, सेम जिनस जदि तत्सम शब्द हो तार शेष को अंत को जब अ उच्चारण है सेटा पुल्लिंग हो, लेकिन तद्भव शब्द अगर होगा उसके अंत में अगर अंत उच्चारण अ होगा तो वो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर, याद आ जाएगा। ठीक,
এইটা যেটা তোমার সংজ্ঞা আসিছি যে কিন্তু সংজ্ঞারে খালি তোমার डेफिनेशन गुड़ा का आछि संज्ञा पढ़ा है ना इसमें बस डेफिनेशन आएगा ये वाला संज्ञा हाँ संज्ञा क्या है इस तरह नहीं इसको संज्ञा बोल इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं क्वेश्चन जो 4 है तुम्हारा ऑप्शन ऑप्शन इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है इसी तरह आएगा ठीक है MCQ जैसा आएगा 1-2 क्वेश्चन आएगा लेकिन बाद में ये जब आएगा ये वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कौन सा वाला कौन सी तद्भव ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है लिखो या फिर इसका पुल्लिंग लिखो इसका स्त्रीलिंग लिखो ये शब्द का स्त्रीलिंग या फिर ये शब्द का पुल्लिंग लिखो इस तरह आएगा जैसे कि त्याग त्याग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्यों पुल्लिंग है क्योंकि त्याग एक तत्सम शब्द होता है तत्सम शब्द के लास्ट में क्या अंत में क्या आता है त्याग ग आता है इसीलिए क्योंकि तत्सम शब्द के अंत में अ होता है उच्चारण तो ये पुल्लिंग होता है लेकिन तद्भव शब्द के उच्चारण अगर अ होता है अंत में वो स्त्रीलिंग हो जाता है नहीं ठीक चैप्टर कही ना थी सर कही ना तीनटा को तीनटा कही तो देखो तुम्हारा तुलसीदास का राम विभीषण मिलन एक राम विभीषण मिलन आया है तुम्हारा पूंजीवादी समाज के प्रति आया है और अग्निपथ 3 चैप्टर है 3 चैप्टर है बादल जंग तो खत्म हो गया था लास्ट में दोनों गोटे फोटो रखी से शान के साथ कथा है हाँ तुम्हारे राम विभीषण मिलन आया है अग्निपथ आया है पूंजीवादी समाज के प्रति और संज्ञा पूंजीवादी समाज के प्रति राम विभीषण मिलन अग्निपथ हाँ और संज्ञा संज्ञा ठीक है पैटर्न पता है 1 मार्क 11 MCQ 11 2 मार्क 5 5 into 2 10 3 मार्क 3 3 into 3 9 तुम्हारे लास्ट में 5 मार्क वाला 2 5 मार्क वाला 2 तो 10 टोटल हो गया 40 मार्क ये तुम्हारा सब मिलजुल के आया है क्योंकि ये इंटरनल का सिर्फ इंटरनल का नहीं है सार इंटरनल हाँ इंटरनल टा तुमको एत प्राक्टिस करने ना सब कॉलेज में तो मार्क पत्र मिलूँ क्वेश्चन आंसर सब मिल जाऊँ मेन फोकस है तुम फाइनल एग्जाम तो एबेठू जब प्राक्टिस न कर फाइनाल को एबे तुम इंटरनल को फोकस करी 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 जदि जाइथिबो इंटरनल अल्प दिन पर फाइनाल आसीजिवो ना तेणु करिक समय नष्ट हम इंटरनल तारी भितर हो जिवो मेन सब प्रिपेयर हुआ ता भितर इंटरनलटा भी एडजस्ट हो कहीं इंटरनल तुम सब सर्ट क्वेश्चंस गुड़ाक आसो तो कहीं बेसी एफर्ट दब दब कौन पूरा छाड़देले भी असुविधा कहीं 20 मार्क्स तो मिल ना तो से ना तुमको एफर्ट दबा को पड़ो कि बेसी एफर्ट दियो तुम फाइनल एग्जाम पर आ जो सब्जेक्ट गुड़ाक इंटरनल आसब सिलेबस वाइज ताकर से सब्जेक्ट गुड़ाकर लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक टोटली छाड़ी दियो केवल शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक प्रिपरेशन रे रख ओके हो गया तुम्हारा 3 चैप्टर और 1 संज्ञा ठीक है और तुम्हारा तो ऑप्शनल है ना तो तुम तो नहीं दोगे लेकिन 1 ही चैप्टर आया है करुणा बोल के ठीक है ठीक हो गया तुम्हारा तत्सम और तद्भव का किस शब्द में के अंत में क्या आने से वो पुल्लिंग होगा किस शब्द के अंत में क्या आने से वो स्त्रीलिंग होगा इसको ऐसा करो कॉपी में एक बार लिख लो ये वाला अंत में ये वाला आने से पुल्लिंग होगा अंत में ये वाला आने से स्त्रीलिंग होगा ताकि तुम्हें याद रखने में अच्छा रहेगा
फिर सेकंड में क्या आता है, अर्थ के आधार पर। ये तो था शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर आ अब पा, इस प्रत्यय के आधार पर था। और शब्द के शब्दांत, शब्द के अंत में जो अक्षर है, ये अक्षर और प्रत्यय को लेकर कैसे हमें पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर बाद में आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ को आधार करिकी मध्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग हमें जानी पारिबा। कैसे, प्रायः अनाज, खाद्य पदार्थ, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों, द्रव्य या तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इस तरह याद रखने से भी अच्छा हो जाएगा। कैसे, प्रायः अनाजों, बहुत सारे अनाज होते हैं, जो अनाज को हम पुल्लिंग में व्यवहार करेंगे। खाद्य पदार्थों जैसे कि हमारा चावल, रोटी, सब्जी, ये सब हो जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि सब्जी तो ई का रहे ना, सब्जी ई आता है लास्ट में, तो शायद ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं, ये सारा खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ की चीज होते हैं वो सारे पुल्लिंग आ जाएगा। याद रखो, अनाज जैसे कि तुम्हारा क्या, अनाज में क्या क्या आता है, हाँ हाँ हाँ, दाल, गेहूँ, चावल, ये सारे आ जाएगा पुल्लिंग। ये शब्द अगर आएगा तो पुल्लिंग लिख लेना। फलों का नाम, फलों, आम, तुम्हारा, और हाँ, एप्पल, एप्पल तो हिंदी का नहीं, इंग्लिश का है, जिसे क्या बोलते हैं, सेब, आम, सेब और गन्ना, ये सारे हो जाएगा तुम्हारा फल विशेष। हाँ, अंगूर, अंगूर ये हो जाएगा, तो अनार, अंगूर, कमला, ये सब तुम्हारा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। फिर धातुओं, नहीं, वृक्ष, वृक्ष जो है, बहुत सारे वृक्ष का नाम अगर होगा, कहीं पर भी वृक्षों का नाम होगा तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, चांदी, ये सब अगर धातु का नाम आए तो ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। रत्नों का नाम, बहुत सारे रत्न, जैसे रत्न पत्थर होते हैं ना, बहुत सारे पत्थर होते हैं, रत्नों का नाम अगर हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल एक मोती, और तुम्हारा और क्या है, हाँ, हीरा, ये सारा हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ग्रहों का नाम, जितने भी ग्रह होते हैं, हाँ, शनि, मंगल, बृहस्पति, ये सारे पुल्लिंग है, ग्रहों का नाम सब पुल्लिंग है, ग्रहों का नाम। लेकिन हम तो पृथ्वी को स्त्रीलिंग मानते हैं, पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग मानते हैं ना, है कि नहीं, कैसे मानते, पृथ्वी माँ, ठीक, पृथ्वी का और बहुत सारे प्रतिनाम होते हैं ना, नहीं कि धरती, वसुंधरा, ये सब उसमें से कुछ कुछ तत्सम शब्द होते हैं। नहीं, जब तत्सम शब्द होता है तो उनके अंत में ई होता है, तो वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो जाता है। लेकिन तद्भव शब्द अगर आ हो जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। द्रव्य, द्रव्य या तरल पदार्थ, जैसे कि तेल, मिट्टी का तेल, ये हो जाएगा तुम्हारा पुल्लिंग। कुछ भी जो तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे धान, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, पराठा, भात, हलवा, लड्डू, पेड़ा, अनार, आम, केला, पपीता, बरगद, पीपल, नीम, गुलाब, सोना, लोहा, पीतल, तावा, हीरा, मोती, चंद्रमा, सूर्य, बुध, दही, घी, तेल, पानी, दूध आदि, ये सारे चीज तुम्हारा पुल्लिंग हो जाएगा। अपवाद स्वरूप इनमें से कुछ स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप कुछ स्त्रीलिंग आते हैं, जैसे कि पृथ्वी। आमे सेटा को अपवाद मान कालरू जानी आसुचे सेटा धरती माँ बोलिकिना, नुहे कि, तो इसीलिए कुछ कुछ है जिसको हम स्टार्टिंग से ही स्त्रीलिंग मान लेते हैं, तो वो ही स्त्रीलिंग ही रहेगा। लेकिन उनको छोड़ के जो बाकी सारे चीज होते हैं, वो अगर इस चीज में आएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे मूंग, अरहर, रोटी,
मकई, ये सब अपवाद स्वरूप माने हमें एटा को जानी चाहिए आरंभ हो जे एटा पुल्लिंग सॉरी स्त्रीलिंग बोली ना कुछ लोग कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं जैसे मूंग, अरहर, रोटी, मकई, दाल, सब्जी। सब्जी क्यों? सब्जी क्यों पुल्लिंग? एक्चुअली वो पुल्लिंग होगा लेकिन अपवाद के स्वरूप हम उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्यों स्त्रीलिंग बोलते हैं? सब्जी ई अच्छी सब्जी सत्यपया माता को स्त्रीलिंग बोली। कुछ तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लोची, ककड़ी, इमली, चांदी। चांदी उस दिन किसने बोला था ना चांदी क्या होगा? चांद, चांदनी सॉरी ये चांद बोला था। मणि, पृथ्वी, चाय, कॉफी, शराब, छाछ ये आदि। शराब भी स्त्रीलिंग है, ठीक है? कभी मत पीना, पुरुष जाति कभी मत पीना। शराब स्त्रीलिंग है, तुम शराब स्त्रीलिंग को पीते हो। छाछ आदि स्त्रीलिंग होते। प्रायः नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी का नाम अगर गंगा, महानदी ये सब हो जाएगा नदी स्त्रीलिंग। ये तो कहीं से अबा मन काल से हमें पता है कि हर एक नदी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन एक नदी है जिसका नाम वो नाम से पुल्लिंग होता है, क्या है? ब्रह्मपुत्र। नहीं तो सारे नदी स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, तो नक्षत्रों के नाम अगर स्त्रीलिंग होता है तो यहाँ पर सूर्य क्या है? लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि नदी, नक्षत्र, भाषाओं का नाम स्त्रीलिंग होता है। क्योंकि हमें और भी एक याद रखना पड़ेगा, अपवाद स्वरूप कुछ शब्द होते हैं जो अपवाद स्वरूप हमें पहले से पता है कि वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जो पता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। नहीं, जिस ये चीज स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हमें जो पता है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो शब्द नहीं पता है यहीं पर इसको इस्तेमाल करेंगे। नहीं, जोड़ा आसुची तो हमें जानी लिखिदेवा, जोड़ा आसुनी ताऊपरे हमें इस्तेमाल करवा कौन ए जो फॉर्मूला गुड़ाक पकेबा, कहीं आमको मुटू जना ना से जिनसा कौन तापर फॉर्मूला पकईकि आम आंसरटा पाइपर। भाषा आम तो सब भाषा आम ओडिया जननी बोली कहे ना, आम भाषा आम मातृभाषा ताकू तो आम स्त्रीलिंग बोली कहे। ठीक, तिथि, तिथि जो है बहुत सारी तिथियां होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, महानदी, विशाखा, रोहिणी। हिंदी, हिंदी एक भाषा है, हिंदी भी तुम्हारा स्त्रीलिंग होते। हिंदी, संस्कृत, उड़िया, इंग्लिश जितने सारे लैंग्वेज होते हैं, भाषा होते हैं वो स्त्रीलिंग होते। संस्कृत, ओडिया, अंग्रेजी, प्रतिपदा, प्रतिपदा एक प्रतिपदा नक्षत्र, नक्षत्र नकी। अच्छा, ये कौ नक्षत्र कथा ये कहले तुम जो ग्रहण ये तुम थाउनी राशि नक्षत्र, राशि गोटे गोटे नक्षत्र थाए नुह कि सबू राशि दीटा दीटा नक्षत्र थाए, कौन कौन तीन टा नक्षत्र भी थाए। प्रतिपदा गोटे नक्षत्र, तिथि नक्षत्र, प्रतिपदाटा तिथि, तीज, अमावास्या, पूर्णिमा ये सब जाऊँगी तुम स्त्रीलिंग रे। अमावास्या पूर्णिमाटा तो जानी ही जीवो, लेकिन कोई कोई बोलता है कि अमावस्या पुल्लिंग होता है, लगता है नहीं, अमावस्या पुल्लिंग लगता है, पूर्णिमा स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन दोनों स्त्रीलिंग में आएगा। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है यही वाला। तुम्हारा कितना 2 मार्क्स शायद 2 कि 3 मार्क आएगा, इतने सारे बहुत सारे कुछ है यहाँ पे, लेकिन 2 या 3 मार्क्स शायद आएगा। फिर रूप, ये तो था तुम्हारे अर्थ के आधार पर, जिसका अर्थ जो होता है वही अर्थ के आधार पर पहचाना जा सकेगा कि कौन वाला स्त्रीलिंग होते कौन वाला पुल्लिंग होते। और पहले वाला जो था शब्दार्थ के शब्दांत, शब्द के अंत, अक्षर और प्रत्यय के आधार पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्त्रीलिंग है कौन सा वाला पुल्लिंग है। फिर आता है रूप के आधार पर, उसके रूप से ही हमें कैसे पता करेंगे कि ये स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है। जैसे जिन औपनानिवाचक आकारण संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बदलता, अर्थात एक वचन और बहुवचन में एक सा रूप रहता, वो पुल्लिंग शब्द है।
अप्राणीवाचक में, क्योंकि प्राणीवाचक में हमें पता ही चल जाएगा, जिसको भी हम देखेंगे पता चल जाएगा कौन सा वाला स्त्री जाति है, कौन सा वाला पुरुष जाति है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे पक्षी हो, घोड़ा हो या गाय हो, मनुष्य हो, कुछ भी जिसको भी हम देखेंगे पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जो अप्राणीवाचक से उसके अकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बदलता, अर्थात एक वचन और बहुवचन में एक सा रूप होता है, जिसका एक वचन भी जो है बहुवचन भी वही है, एक सा रूप। वो कैसे पता है? वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि भात, भात, भात का गोटे इतकी भातों को जहाँ को भात कहब बहुवचन हेले मेचे गुड़े भात को भी भात कहब, गोटे भात को कौन कहब? भात कहब। एते थाली भात को कौन कहब? भात। तो तार एक वचन में जो ना बहुवचन में भी सही ना, ताले सेटा हे जिवो पुल्लिंग। जो पुल्लिंग अप्राणीवाचक शब्द में एक वचन में जो नाम आता है बहुवचन कर देने से भी वो नाम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसको पुल्लिंग में ही रखेंगे। तेल, जैसे इतना सारा तेल तेल होता है, बहुत सारे तेल भी तेल होते, तो इसीलिए तेल भी होता है तुम्हारा पुल्लिंग। मकान, अगर तुम्हारे पास एक ही मकान हो तो उसे बोलोगे मकान, बहुत सारे मकान होते तो मकान ही बोलोगे, इसीलिए मकान भी है तुम्हारा पुल्लिंग। खेत, एक खेत, जल, 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 1 ग्लास, अगर तुम्हारे पास 1 ग्लास होगा तो जल, बहुत सारे ग्लासेस या फिर 2 3 4 बटल होगा फिर भी वो जल ही होता है ना। खेत, एक खेत में खेत, बहुत सारे खेत होने से भी क्या नाम का परिवर्तन होता है? नहीं होता। दांत, दांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? इंग्लिश में तो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के का चेंज होता है, लेकिन हिंदी में दांत, एक दांत टूट गया, बहुत सारे दांत टूट गया, यही दांत एक वचन में भी एक होगा, बहुत सारे बहुवचन में भी वही वाला दांत होगा। जिसका नाम नहीं बदलता है बहुवचन करने से वो पुल्लिंग होगा, याद रखो। बाजार, सेम। खेल, खेल, खेल। सामान, सामान, एक सामान तो सामान, बहुत सारे सामान लाने से भी वही सामान ही बोलेंगे ना। तुम अगर मम्मी बोलेगा कि एक सामान लेके आओ बाजार से और बहुत सारे सामान लाओ, तो सामान का नाम का कुछ परिवर्तन होता है क्या? एक से या बहुत से सामान ही रहता है ना, तो इसीलिए सामान हो जाएगा तुम्हारा पुल्लिंग। माल, माल माने जो मद वाला मद वाला माल नहीं, माल क्या है? जो चीज बहुत, ये अनाज, 1 किलो अनाज दो, 5 किलो अनाज दो, कुछ भी दो, 1 अनाज दो, 10 किलो अनाज दो, पुल्लिंग। हाँ, गणी ना, गणी तो हबनी ना। एक प्रथम कथा हला जोटारे केजी रे जदि ना परिवर्तन होची जानिलो, गोटे को जदि गोटे ना देलो ताठू अधिका को अलगा ना दोछ ताल सेटा स्त्रीलिंग हबो, नले पुल्लिंग ही पुल्लिंग हबो। जवाब, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हें जवाब देना है, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी फिर भी तुम्हें जवाब देना है। जवाब का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जवाब पुल्लिंग होते। पेड़, एक पेड़, बहुत सारे पेड़। शरीर, एक शरीर, बहुत सारे शरीर। ग्रंथ, एक ग्रंथ, ग्रंथ, इसको भी ग्रंथ बोलोगे, बहुत सारे यहाँ पर रख देने से भी इसको भी ग्रंथ बोलोगे। काल, काल का अर्थ क्या है यहाँ पे? समय। समय तो समय ही होता है ना, 5 घंटा भी समय, 1 घंटा भी समय। नाम, जिस अप्राणीवाचक अकारण शब्द संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ए लगाए है वो स्त्रीलिंग है। जोटा आगे एटा मन रख कि फर्स्ट जोटा एक वचन रे भी जो ना रहइबो, बहुवचन रे भी सेम ना रहइबो, सेटा पुल्लिंग। आउ जोड़ा रे जो बहुवचन हे गले हम ए लगौचे, जेमति लता लताएं, ताले सेगुड़ा स्त्रीलिंग हे जिवो, हैला।
जैसे कि लता लता कहले गोटे लता को कहबे लता ए लागिला ठीक। बात बातें, बात कर रहे हो, मैं बातें कर रही हूँ, वो बातें कर रहे हैं, नहीं बहुत सारे बातें कर रहे हैं, लेकिन एक कोई बात करता है तो रुको मैं बात करती हूँ, है कि नहीं? बात बातें हो जाता है। रात ईट ईटें, राह राहें, सड़क सड़कें, लाश लाशें, नस नसें, डाल डालें, आदत आदतें, इमारत इमारतें, दुकान दुकानें, फसल फसलें। इसीलिए वो सारे हो जाते हैं। ए का उच्चारण जब लास्ट को लगे बहुवचन यदि ए लगेला से आएगा स्त्रीलिंग। कोशिश करना, कोशिश करते रहो, कोशिशें, गोटे कोशिश कोशिशें, कोशिश कोशिशें, सांस सांसें, किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, कीमत कीमतें। अच्छा चीज चीजें, ये सारे हो जाएगा तुम्हारा स्त्रीलिंग। तो यहाँ तक हमने एक पढ़ा जिसके शब्द के अंत में आ ई लगेगा। अगर तुम्हारा कौन सा वाला शब्द, एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, ये वाला एक प्रक्रिया होता है, और एक होता है अर्थ के आधार पर, और एक होता है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि रूप के आधार पर तो हमें ये पता चल गया कि एक वचन जिसका नाम का परिवर्तन नहीं होता है एक वचन से बहुवचन तक, तो वो पुल्लिंग होता है, और जिसके बहुवचन में ए लगता है अंतिम में, वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार जिस अप्राणीवाचक शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है वो पुल्लिंग होता है। एबे आउरी टिके इजी है जीवो मने रखिबा पाएगी, काना जोटा शेषरे आटा ए है जीवो सेटा मध्य बहुत गुडे अच्छी आदरे माने नहीं अल्प। जिस प्राणी अप्राणीवाचक सबुटी तुमे अप्राणीवाचक ऊपर ही अप्लाई करिवो फॉर्मूला, प्राणीवाचक रे किछि करबा दरकार नहीं। वही अप्राणीवाचक शब्द का अंतिम आ बहुवचन में ए होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द है। जोड़ा आटा यदि प्रोनाउंसिएशन टा ए हे जाउची सेटा बहुवचन, एक वचन ने आ थिबो, बहुवचन ने ए हे गले सेटा हे जिवो पुल्लिंग शब्द। जैसे केला आ अछि, केला आ अछि ताले एटा पुल्लिंग अछि। सॉरी हाँ केले माने केला अछि जार बहुवचन कर देले ए जीव ताले केलाटा ही कोन पुल्लिंग। सुना, जिस अप्राणीवाचक के अंतिम आ इसका बहुवचन ए हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा, वो शब्द पुल्लिंग है, हो नहीं जाएगा, वो शब्द ही पुल्लिंग है। जैसे केला, केला रे लास्ट अछि आ, ताकू जदि हमें परिवर्तन करिवा बहुवचन हे गले बहुत सारा केले हे जिवो ए हे जिवो केला केले, सेति पय कि जेहेतु तारे एक वचन ने आ अछि बहुवचन ने ए हो जे सेटा पुल्लिंग। मेला मेले, ताला ताले, कपड़ा कपड़े। अच्छा कहिलो अंगूठा अंगूठे, इसीलिए वो पुल्लिंग होता है नहीं। कमरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कमरा कमरे, कमरा आ अछि ताको बहुवचन कर देले कमरे हे जाउचे, इसीलिए वो पुल्लिंग शब्द है। जूता पुल्लिंग, पराठा पराठा पराठे पुल्लिंग, दरवाजा पुल्लिंग, दरवाजा दरवाजे, इसलिए वो पुल्लिंग। ठीक, ये याद रह गया। आ ए सीधा गार मार दबो गोटे माने देखो आ लिखि दो ए आ एक वचन माने तार अंत आ जदी ए हे गला ताले सेडा भी पुल्लिंग, आ ए पुल्लिंग एमती कर दे धार धाड़ी की मन रखिया को सुविधा हो। नाले आ गोटे काम करियो जते सारा शब्द अछि बही भितर पाठ कर दो, गोटे पटे पुल्लिंग गोटे पटे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द गुड़ा जो जो एग्जांपल देछि गोटे पटे लिखि देलो, स्त्रीलिंग शब्द गुड़ा जो जोड़ा एग्जांपल देछि आ गोटे पटे लिखि देलो।
ताल तुमको थर दी थर पढ़देल मन रहीगला यहाँ स्त्रीलिंग यहाँ पुल्लिंग तार भर तो आसो बेले बेले बाहर आसे बहुत रेयरली ना प्राय तो बही +2 माने बही भितर ही एग्जांपल्स गुड़ाक आसो खाली जो अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश को छाड़देले बाकी सब गुड़ाक प्राय बही भितर आसे आइदे फर्मूला मन रख ना घोष पका बुझ ना घोष जहाँ गोटे करा पड़ो ना बुझिले बाकी एते सारा शब्द अच्छी माने पर भी बही बाहर जानी परिबो जे एटा स्त्रीलिंग के पुल्लिंग आ घोषिले खाली परीक्षा रिजल्ट भल करिवो नहीं ये छुआ पिला को पाठ पढ़े पड़ो मामा बड़ हो छुआ पचारे मामा बाबा ये कह दियो गला मुंड मुंड तो आसुनी तमें पाठ पढ़ो पुणी छुआ को ट्यूशन छाड़ आम बापा माँ सीना कम पढ़ी था बोले आम ट्यूशन पत्र जाती आम पाठ पढ़ी जब छुआ को ट्यूशन छाड़ा तेल पाठ पढ़ी कौन मूल्य पैसा ट्यूशन जीव देखुच हाँ ठीक अच्छा ट्यूशन बंद हो जाए कई ट्यूशन करना कौन कर अच्छा से पूरा एडवांस रे अच्छी रोबोट टा को आनी थोईदेव से पढ़े छुआ ठीक इसी प्रकार और एक चीज है इसका तो हो गया आ से ए आप अगर एक वचन होता है फिर उनका अंत में ए हो जाए बहुवचन तो ये होता है पुल्लिंग और एक है अंतिम में आ अगर बहुवचन में ए हो जाए ये था ए सिर्फ ए और ए अनुसार सॉरी चंद्रबिंदु होगा ऊपर ए हो जाता है तो वो शब्द लेकिन पुल्लिंग नहीं वो स्त्रीलिंग हो जाएगा ए होने से पुल्लिंग ए होने से स्त्रीलिंग बढ़िया से याद रखोगे चंद्रबिंदु तो हमारा जान लो स्त्रीलिंग है खाली ए है पुल्लिंग आउ जदि ए माने ऊपर चंद्रबिंदु रहिला स्त्रीलिंग हो जैसे आशा आशा आशाएं हवा हवाएं तो इसलिए हवा क्या है स्त्रीलिंग है हवा स्त्रीलिंग है क्योंकि अगर उनको बहुवचन करेंगे तो आ अंत का आ ए हो जाएगा कौवा कौवा कौन अप्राणीवाचक की नहीं आम आगु पढ़ी केतेटा प्राणीवाचक शब्दर पुल्लिंग स्त्रीलिंग थाए नी सही शब्द थाए तादरे आम कौन लगेबा पुरुष कबा स्त्री कबा कौन लगेबा एटा मादा जैसे नर कौवा मादा कौवा कौवा ना कौवार स्त्री अच्छा तुम कोड़ा पचार बहुवचन ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौवा कौवार कौन हम कौए कौए ए ना कौए चंद्रबिंदु लगनी लगे ना लगनी लगे ना लगे केते जन लगाते केते जन तो खाली कौए कहते केते जन कौए कहते किंतु तार तुम लगेब के न लगेब के प्रोनाउंसिएशन जहाँ कर तार किंतु स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैटेगोरी करवा दरकार नहीं कहीं दरकार नहीं कहीं से प्राणीवाचक शब्द आतेटा प्राणीवाचक शब्द तुम पुल्लिंग स्त्रीलिंग न था जोड़ार आम जाचे जाचे जमती कि घोड़ा घोड़ार कौन नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग सिंह सिंहार शेर सरनी जोटार नाही तार नर कवा मादा कवा नर तार नर आ मादा लगेदेव सबूर पुल्लिंग गोटे जाति किंतु अच्छा किंतु तार आम ना जाने माने बही मानक तार ना न था कौन कहे दीटा जाकर गोटे थाए माने कौन जाति ही नथिबो जाति नथिबो वंश कोड बुद्धि होचे नहीं सबूर स्त्रीलिंग पुल्लिंग अच्छी किंतु आमर पाठरे बही रे किछिटा पुल्लिंग स्त्रीलिंग को आम मेल फीमेल करिकिना कैटेगरी करंती जेमती ये मेल काउ मेल क्रो फीमेल क्रो नर कवा मादा कवा कविता कविता क्या है
कविताएं नहीं, कविताएं लगे तो इसीलिए कविता फीमेल है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। सभा, सभाएं। विद्या, विद्या, विद्याएं। आदौने सती। उपमा, उपमा माने एडी खाइबा उपमा नु। परीक्षा, भाषा, कविता, क्रिया, संख्या, ये सब हो गला तुमर स्त्रीलिंग। ये किंतु तुमर सब फाइनल रे अछि ना, ए परीक्षा जो तुमर एथि नहीं। अच्छा रखीचे तुमर इंटरनल एटा रखीचे तो सिलेबस टा को विषय अछि। बादल राग गोटे अछि, डाकिथिली ना बिना बादिनी बर्दे बादल राग टा अछि ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निरा लगे ग्रुप रे सिलेबस मो पाखी नहीं, मु आर वर्ष सिलेबस टा को तम ना को लाको ऐड करू ना। संग्राम बोध रखीची समस्त एडमिन अच्छा ग्रुप रे समझ ऐड कर ताको कर दो ना, एते दिन हेलानी से छुआटा अछि। हां आगो भी ऐड कर दिया। ऑप्शनल भी कंपलसरी भी तार दीटा ओडिया, ऑप्शनल ओडिया कंपलसरी, सॉरी दीटा हिंदी, ऑप्शनल हिंदी कंपलसरी हिंदी। बता दो इसको नंबर बता दो, वो ऐड कर देगा। यार बढ़िया अक्षर तो। तुम्हें उर्दू पता है? तो उल्टा लिखे नहीं ये तो उर्दू नहीं है, ये तो हिंदी है। उर्दू से यहाँ से लिखना पड़ेगा नहीं। तब नंबर और ये अक्षर सब अक्षर चिट्ठी लेखा सब आसे तो हिंदी चिट्ठी लेखा लेटर हां 10th वाले एटा माने प्लस 2 प्रैक्टिस कोठु आसीबो कारण तुम दरकार पड़ेनी किछि। केवल 10th बड़ा ही थिला 10th बड़ा यहाँ पे नहीं आएगा शायद तुम्हारा एग्जाम में, तो लास्ट एग्जाम में तो नहीं आया था, वो शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम में अगर भी पंचमार क्यों पूरा लिखा पड़ेगा माने पूरा एसे का एप्लीकेशन केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही हमर 5 बार प्लान माने हिंदी रो जो। अच्छा हाँ हाँ, ये जो लेटर एप्लीकेशन कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा, इसमें आएगा लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कितने प्रकार के होते हैं ये वाला शायद आएगा। हाँ नहीं तो है ना, बुक में है तो आएगा क्वेश्चन जरूर, वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे पल्लवन एक है, पल्लवन का भी लास्ट एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आया था। पल्लवन लिखने को